दोस्तों नमस्कार। एक नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर हैं। हम बात कर रहे हैं आजकल गियर्स की, जो कि एक पावर ट्रांसमिशन का हिस्सा है। तो गियर्स में दोस्तों हमने आपको सबसे पहले बताया था गियर्स की डेफिनेशंस क्या है, इसके पर्पस क्या है, इसकी एप्लीकेशंस क्या है और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। फिर हमने बताया था कि ये गियर्स जो है कितने टाइप्स के होते हैं। तो हमने आपको 3 टाइप्स बताई थी। नंबर 1 बताया था डिपेंडिंग अपॉन देयर पोजीशन ऑफ देयर एक्सिस, ये इसमें है नहीं, यानी कि डिपेंडिंग अपॉन देयर पोजीशन ऑफ देयर एक्सिस पहले टाइप के बताए थे। अब उस पहले टाइप में भी दोस्तों 3 टाइप के गियर्स थे। सबसे पहले था स्पर गियर, उसके बाद था वेबल गियर और तीसरा था दोस्तों स्पाइरल और स्क्रू और क्रॉस हेलिकल गियर। तो ये नंबर 2, ये फर्स्ट टाइप के अकॉर्डिंग जो है ये नंबर 3 गियर थे। तो उसी में सबसे पहले जो हमारा दूसरा गियर चल रहा था बेवल गियर। तो बेवल गियर के अंदर जो अब आपका नॉमेनक्लेचर था तो उसकी बात करते हैं। डिडेंडम एंगल, इसको अल्फा बी से डिनोट करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द रेफरेंस एंगल एंड द रूट एंगल, रूट एंगल और आपका रेफरेंस एंगल के बीच का जो डिफरेंस होगा दोस्तों उसको हम क्या बोलेंगे, डिडेंडम एंगल बोलेंगे। इट इज द सेम फॉर बोथ गियर एंड पिनियन। अब ये गियर के लिए भी और पिनियन के लिए भी, दोनों के लिए सेम होता है। गियर पिनियन क्या है आगे बात करेंगे, यही बताएंगे आगे। प्रेशर एंगल एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट की बात कर रहे हैं। एक्यूट एंगल बिटवीन ए टेंजेंट टू द प्रोफाइल, यानी प्रोफाइल के साथ जो एक्यूट एंगल बनता है एंड ए लाइन परपेंडिकुलर टू द रेफरेंस कोन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ द टेंजेंसी। जो टेंजेंसी से होते हुए जो रेफरेंस कोन की जो परपेंडिकुलर लाइन जाती है उसके साथ किसके प्रोफाइल का एक्यूट एंगल जो बनता है उसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रेशर एंगल बोलते हैं। नेक्स्ट है वर्किंग डेप्थ, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टिप सर्कल ऑफ ए बेवल गियर एंड दैट ऑफ द मैटिंग गियर मेजर्ड अलोंग द कॉमन जनरेटर। कॉमन जनरेटर के अंदर जो डिस्टेंस नापते हैं और द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टिप सर्कल ऑफ द बेवल गियर एंड दैट ऑफ द मैटिंग गियर के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्किंग डेप्थ बोलते हैं। नेक्स्ट है बॉटम क्लियरेंस, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टिप सर्कल ऑफ ए बेवल गियर का टिप सर्कल एंड द रूट सर्कल ऑफ द मैटिंग गियर, इनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी दैट इज कॉल्ड बॉटम क्लियरेंस। मेजर्ड अलोंग द कॉमन जनरेटर ऑफ द टू बैक कोन्स के अलोंग इनको जो है मापा जाता है कॉमन जनरेटर को लेकर के। नेक्स्ट है नॉर्मल बैकलेस, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड ऑन द बैक कोन, जो बैक कोन पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड की जाती है बिटवीन द नॉन वर्किंग फ्लैंक्स, जो उसके नॉन वर्किंग फ्लैंक्स है ऑफ टू गियर्स, दोनों गियर्स के वन द वर्किंग फ्लैंक्स आर इन कांटेक्ट। जब वर्किंग फ्लैंक्स किस में हो, कांटेक्ट में हो, और नॉन वर्किंग फ्लैंक्स जो है उनके बीच की जो डिस्टेंस जो बनेगी दैट इज कॉल्ड नॉर्मल बैकलेस बोलेंगे। नेक्स्ट है circumferential backlash, the length of the arc of the pitch circle, जो पिच सर्कल की आर्क की जो लेंथ होगी थ्रू व्हिच ए गियर कैन बी रोटेटेड, जिसके थ्रू जो गियर रोटेट करता है टू ब्रिंग इट्स नॉन वर्किंग फ्लैंक्स इन कांटेक्ट, जिससे कि जो उसके नॉन वर्किंग फ्लैंक्स जो कांटेक्ट में आते हैं विद दोज ऑफ द मैटिंग गियर्स के साथ व्हेन द मैटिंग गियर इज फिक्स्ड, जब मैटिंग गियर क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों कोन डिस्टेंस, इसको स्मॉल एल से शो करते हैं। द स्लांट हाइट ऑफ द पिच कोन हेंस द सेम फॉर बोथ गियर एंड पिनियन। जो स्लांट हाइट जो होती है, जो आपकी स्लांट हाइट होती है, किसकी स्लांट हाइट ऑफ द पिच कोन की जो स्लांट हाइट होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, कोन डिस्टेंस बोलते हैं। और ये गियर और पिनियन दोनों में सेम होती है। इसको L = स्मॉल d अपॉन 2 sin अल्फा से इसको दोस्तों डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है आउटसाइड डायमीटर, DO, द डायमीटर अक्रॉस द टिप्स के अक्रॉस द डायमीटर होता है टू द टीथ का, दैट इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल ऑफ इंटरसेक्टिंग ऑफ द ब्लैंक कोन, जो इंटरसेक्टिंग करता है किसके साथ, ब्लैंक कोन के साथ एंड द बैक कोन के साथ, वो क्या बनता है, इसका आउटसाइड डायमीटर बनता है। इसको DO = D + 2a cos अल्फा से शो करते हैं। ये आगे न्यूमेरिकल्स वगैरह में काम आते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में इसके जो न्यूमेरिकल्स इस टाइप के नहीं है। पिच सर्कल्स क्या होते हैं,
ऑफ ए पेयर ऑफ वेबल्स आर दो सर्कल्स, ये वेबल्स का वह सर्कल्स का पेयर है विच फ्रॉम द बेसिस ऑफ द पिच कोन्स, जो पिच कोन के बेसिस से शुरू होता है। तो दोस्तों ये जो बताई थी हमने, ये आपके बेवल गियर का नोमेनक्लेचर था। अब बात करते हैं इसी का थर्ड, स्पाइरल और स्क्रू और आपका क्रॉस हेलिकल गियर। द गियर्स एम्प्लॉयड टू कॉन्टैक्ट द शाफ्ट्स in which their axis of rotation are non-parallel and non-intersecting, ये वहां पर यूज होते हैं जहां पर दो शाफ्टों के बीच में जो क्या है नॉन पैरेलल और नॉन इंटरसेक्टिंग होते हैं दोनों के एक्सिस, इसको हम क्या बोलते हैं स्पाइरल गियर्स बोलते हैं। और इस अरेंजमेंट को फिर क्या बोलते हैं दोस्तों, स्पाइरल गियर्स बोलते हैं। तो ये हमारी होगी डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ देयर एक्सिस के बेस पर कितने टाइप्स के गियर्स थे ये हमने बता दिए। नेक्स्ट है दोस्तों डिपेंडिंग अपॉन देयर पेरिफेरल स्पीड। अब पेरिफेरल स्पीड के अकॉर्डिंग गियर्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो ये भी दोस्तों इनको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन गियर्स में बी डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स। इस क्लासिफिकेशन के बेस पे दोस्तों गियर्स को तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं लो वेलोसिटी गियर्स इन विच पेरिफेरल वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी लेस देन 3 मीटर पर सेकंड होती है, वो 3 मीटर पर सेकंड से कम होती है। दूसरे होते हैं मीडियम वेलोसिटी गियर्स, इनकी जो पेरिफेरल वेलोसिटी होती है वो 3 से लेकर के 15 मीटर पर सेकंड तक होती है। और नेक्स्ट होते हैं हाई वेलोसिटी गियर्स इन विच पेरिफेरल वेलोसिटी जो v इक्वल टू होता है वो मोर देन 15 मीटर पर सेकंड होता है आपका दोस्तों। तो ये हो गया आपके दूसरे डिपेंड अपॉन पेरिफेरल स्पीड्स के बेस पर। अब नेक्स्ट एंड थर्ड क्लासिफिकेशन जो है दोस्तों वो है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ टीथ। अब टीथ के बेस पर इनको किस तरीके से दोस्तों हम क्लासिफाइड करते हैं, तो आइए जानते हैं। Gears may have any of the following type of teeth provided on them and they are named accordingly। अब जो हमारे गियर्स जो है उनके टीथ के अकॉर्डिंग उनको जो है नाम दिए गए हैं और नाम के अनुसार इनको बोला जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका नंबर 1 स्ट्रेट टीथ जिसके अंदर दांत सीधे होते हैं, हेलिकल टीथ हेलिकल शेप में होते हैं, हेरिंग बोन टीथ या डबल हेलिकल टीथ, और नेक्स्ट एंड फोर्थ होते हैं आपके कर्व्ड टीथ। तो दोस्तों इसमें भी अब हम नंबर 1 की बात करते हैं, कौन से हैं स्ट्रेट टीथ। स्ट्रेट टीथ क्या होता है, इन स्ट्रेट टीथ गियर्स द टीथ ऑफ द गियर्स आर पैरेलल। इन तरह के जो स्ट्रेट गियर्स के अंदर क्या होता है, जो इनके जो टीथ होते हैं दोस्तों वो पैरेलल होते हैं टू द रेस्पेक्टिव शाफ्ट एक्सिस। जो उसके साथ साथ में जो रेस्पेक्टिव शाफ्ट है उसके एक्सिस के क्या होंगे, ये पैरेलल होंगे इसके टीथ। दैट इज स्पर गियर विद स्ट्रेट टीथ। स्पर गियर जो होता है उसके अंदर भी स्ट्रेट टीथ होते हैं। आर नॉट सब्जेक्टेड टू एनी एक्सियल लोड, जो कि किसी एक्सियल लोड को बियर नहीं कर सकते। एंड एज सच दे आर एम्प्लॉयड एज स्लाइडिंग गियर्स, तो इसलिए इनको जो स्लाइडिंग गियर्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है फॉर स्पीड चेंज मैकेनिज्म। स्पीड चेंज मैकेनिज्म में जहां पर स्पीड को हमको कम या ज्यादा करना होता है। इन गियर बॉक्सेज ऑफ मशीन टूल सच एज लेथ, जैसे कि लेथ के अंदर जो एक मशीन टूल है लेथ, उसके अंदर जो गियर बॉक्स लगा होता है तो उसी के अंदर दोस्तों ये स्ट्रेट टीथ का ये अरेंजमेंट होता है। ये स्ट्रेट टीथ का ये आपको जो है कट सेक्शन दिखाया है आपका गियर का कि किस तरीके से होता है। तो नेक्स्ट दोस्तों हेलिकल गियर और हेरिंगबोन टीथ या डबल हेलिकल टीथ और कर्व टीथ के साथ दोस्तों नई वीडियो में फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों एक बार आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को देखते वक्त जब भी कोई आप नया वीडियो देखते हैं या नया वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।